Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन मन्यो शरण्य श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमता वंदे रूप सनातन श्री श्री गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहं विद्यो वेदांत वेद विदेव च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1। हमने पाप देखे, पाप के अलग अलग इफेक्ट्स देखे। अभी आगे ये कह रहे हैं कि by performing Vedic ritualistic activities, by giving money in charity and by undergoing austerity, one can temporarily become free from reactions of sinful activities, but at the next moment he must again become engaged in sinful activity. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वैदिक जो यज्ञ वगैरह हैं या वेदों में जो कहा गया वो करने से या दान करने से या तपस्या करने से कोई टेम्पररी तरीके से जो अपने पाप के कर्म फल है उससे मुक्त हो सकता है, लेकिन वो फिर से उसी पाप में कृत्यों में फिर से लग जाएगा। और उदाहरण दे रहे हैं जैसे किसी को वेनरल डिसीज, ओके, वेनरल डिसीज यानी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उसको कोट कर रहे हैं कि किसी को वीडी हो गया, एसटीडी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में जो क्रिया में लगा रहता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो वो जब बीमारी होती है तो उसको बहुत पेन होता है उसको उस ट्रीटमेंट में, और फिर जब वो ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो बट बिकॉज ही हैज नॉट बीन एबल टू रिमूव, उसके हृदय से वो जो काम इच्छा जो है वो उसका गया नहीं है, इसके लिए फिर से उसी में लग जाता है। तो ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जो इसको ऐसा काम इच्छा है उसको जब ये बीमारी हो जाती है तो उसका जब ट्रीटमेंट होता है वो कुछ टाइम के लिए उसको वो रोक देता है उसका जो है, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो फिर से वो उसी कार्य में लग जाता है। तो ये पाप कर्म भी ऐसी है, कोई कितना भी ज्ञान कितना भी दान कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी वेदों का पालन कर ले, लेकिन उसके पाप जो है वो टेम्पररी निकल जाते हैं उसके फल, लेकिन जब ठीक हो जाता है तो फिर उसी कार्य में लग जाता है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। फिर आगे कहते हैं सो मेडिकल ट्रीटमेंट में गिव टेम्पररी रिलीफ। तो दवाई जो है या ट्रीटमेंट जो है हमको एक कुछ देर के लिए हम लोग को उस बीमारी से हम लोग को आराम दे सकता है, लेकिन जब तक वो ये नहीं समझ जाता कि ये जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन है ये कितना घिनौना है, तो वो अपने आप को ऐसे कर्म करने से नहीं रोक सकता, तो वो ऐसे करता रहेगा। सिमिलरली ऐसे ही जो
वेदों के जो कहे गए उसमें जो कार्य है या दान है या तपस्या है, जो भी वेदों में कहा गया है, उससे मनुष्य टेम्पररी रूप से वो पापमय कृत्यों से अपने आप को रोक लेता है, लेकिन उसके हृदय से वो क्लियर नहीं होता, उसके हृदय से नहीं जाता वो इच्छा है। और जब तक वो नहीं जाता तो फिर ऐसे ही पापमय कृत्य उसको बार बार उसको दोहराता रहेगा। दूसरा उदाहरण दे रहे श्रीमद् भागवतम से हाथी का। वही हम लोग कई बार इस एग्जाम्पल को देखा है, हाथी स्नान का। तो प्रभुपाद जी फिर से जो है मतलब इसी को रिपीट कर रहे हैं। बोलते हैं कि हाथी जब सरोवर में जब जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा नहाता है, पूरे शरीर को साफ करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो फिर से वो वहाँ की धूल लेके अपने ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। तो वैसे ही मनुष्य जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेंड नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित इस अपने मन को चेतना में नहीं लगाया है, तब तक वो जो पापमय इच्छाएं हैं वो नहीं जाती। न ही जो योगा प्रोसेस है, ना ही फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ना ही उसके कर्मकांड जो है वो इन पाप इच्छाओं से उसको बचा सकते हैं। एक ही उपाय है, इसको भक्ति में लगना है, और जब वो भक्ति में लग जाएगा तो फिर वो ठीक हो सकता है। दूसरा एक प्रूफ श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोका नंबर 39, जहाँ पे सनत कुमार जी कह रहे हैं, माय डियर किंग, हे प्रिय राजन, ये मनुष्य का जो अहंकार है वो इतना प्रबल है कि वो उसको इस भौतिक जगत में उसको बांध के रखता है। एक बहुत ही स्ट्रांग एक रस्सी होती बहुत ही मजबूत, वो कैसे बांध के रखती है, वैसे वो हमारा ईगो जो है वो हमको बांध के रखता है। ओनली द डिवोटीज कैन कट ऑफ द नॉट ऑफ दिस स्ट्रांग रोप, और कोई भक्त ही जो है वो इस मोटी रस्सी को काट सकता है, और वो भी कृष्ण भक्ति में लग के। जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगते लेकिन वो दूसरे तरीकों से, जैसे योगा है या दूसरा कोई वेदों के कार्य है, उसमें उसके द्वारा करने का प्रयास कर रहा है, तो वो भक्तों की तरह वो आगे प्रगति नहीं कर सकता। Therefore, it is the duty of everyone to engage himself in the activities of Krishna consciousness। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगे, और ये जो अहंकार का एक बहुत ही तगड़ा गांठ है, इससे मुक्त हो जाए, और जो भौतिक गतिविधियों में जो हम इतने रत हैं उससे मुक्त हो जाए। तो यहाँ पे ये जो बड़ी तगड़ी गांठ है इस अहंकार की, वो कहते हैं कि वो हमारी अज्ञानता की वजह से आती है। जब तक उसका अज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तब तक वो ऐसे कार्य करता रहेगा और इस भौतिक अशुद्धता में बंधा रहेगा। ये अज्ञानता जो है, this ignorance of factual knowledge can also be dissipated by Krishna consciousness। तो ये सिर्फ भगवान कृष्ण के ज्ञान से जो है ये अज्ञान जो है उसको मिटा सकते हैं, जिससे पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई, कहा गया है कि शुद्ध भक्ति अगर कोई कृष्ण भावना भावित होकर करे तो वही सबसे बड़ी बात है, हाईएस्ट एनलाइटमेंट, यानी बहुत ही उसको साक्षात्कार कराने वाली या प्रकाश देने वाली। और जब ऐसा साक्षात्कार जब होता है तो वो एक जंगल के भड़कते हुए आग की तरह है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो उस जंगल में जितने भी जो सांप है वो किस प्रकार उसको जला देती है वो अग्नि, उसी प्रकार ये जो ज्ञान का जो अग्नि है, ये जब लगती है तो हमारे मन में जो भी इच्छाओं के सर्प हैं, अशुभ सर्प हैं, वो सबको मार देती है। ये पद्म पुराण से उदाहरण दिया गया। The example is being given in this connection that when there is a forest fire, तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो
वहाँ के जंगल के सभी सांप जो है ऑटोमेटिकली उसमें मर जाते हैं। और वहाँ पे जमीन में बहुत सारे सांप होते हैं जंगल में, लेकिन जब आग लगती है तो वहाँ पे सब कुछ जो है वो जला देती है और उसमें सारे सांप जो है वो मर जाते हैं। तो जो प्राणी जिनके 4 पैर हैं वो तो अपने आप को आग से बचा लेते हैं, भाग जाते हैं वहां से, या एटलीस्ट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्प जो है वो तुरंत उसमें मर जाते हैं। सिमिलरली वैसे ही ये कृष्ण भावना भावित जो अग्नि है ये भी इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है कि हमारी अज्ञानता के सर्प को वो इमिडिएटली उसको मार देती है। तो ये था, हम लोग देख रहे थे टॉपिक, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से एक देख रहे थे हम लोग। डस एनीबॉडी रिमेम्बर कौन सा वाला देख रहे थे? Material desires, Prabhuji. हाँ Hare Krishna. ओके, हाँ ठीक है। तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या anything you want to connect? ओके, तो हमने जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखा हम लोगों ने, इट इज रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। अब हम लोग देखेंगे दैट इज क्लेशाग्नि। सेकंड इज शुभदा, कृष्ण कॉन्शियसनेस है जो सारा जो है जो शुभता लाती है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी ने शुभता का जो डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिभाषा दी है। तो शुभता की क्या परिभाषा दी है? वो कहते हैं कि वास्तव में शुभता यानी वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जगत के सारे लोगों के लिए जो जिसमें उनका हित हो, भला होने वाला हो, उस कार्य को शुभ कहा जाएगा। अभी हम लोग देखें तो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप हैं जो ऐसे जो लोगों की भलाई में के काम में लगे हैं, वो अपने समाज या सोसाइटी या देश से ही संबंधित है। देयर इज इवन एन अटेम्प्ट इन द फॉर्म ऑफ, एक प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक प्रयास यूनाइटेड नेशन के रूप में भी किया जा रहा है ताकि सारे जगत को मदद हो। लेकिन ये जो सीमित जो गतिविधियां हैं उसके कारण ये सभी का भला नहीं हो पाता। ये जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन है ये इतना अच्छा है कि ये सारे मनुष्य समाज का सबसे बड़ा इसको बेनिफिट मिल सकता है। एवरीवन कैन बी अट्रैक्टेड, सारे जो मनुष्य हैं वो इससे आकर्षित हो सकते हैं और हर कोई इसका जो फायदा है, इसका रिजल्ट वो फील कर सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी और दूसरे जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं कि इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन का आगे प्रचार होना चाहिए, जिससे भक्ति सारी दुनिया में फैल सके, जो मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी है। How the Krishna consciousness movement can attract the attention of the whole world and how each and every man can feel pleasure in this Krishna consciousness is stated in the Padma Puran। तो ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन कैसे सारे जगत को आकर्षित कर सकता है और कैसे प्रत्येक व्यक्ति, मतलब ये कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो मनुष्य है, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, इंडियन हो, रशियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम, हर किसी को ये फायदा हो सकता है। तो वो इस जो कृष्ण जो भक्ति का जो आनंद है वो ले सकता है। वो कैसे ले सकता है? वो पद्म पुराण में कहा गया, वो इस प्रकार है। एक व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है उसको ये समझना चाहिए कि ये सारे जगत के लिए
सबसे बेस्ट सर्विस है और हर किसी को संतुष्ट करने वाली है। इन एडिशन टू द ह्यूमन सोसाइटी, न सिर्फ मनुष्य समाज, ये इवन पेड़ पौधे प्राणी जो है उनको भी संतुष्ट करती हैं, बिकॉज दे ऑल्सो बिकम अट्रैक्टेड बाय सच मूवमेंट, और क्योंकि वो लोग भी जो है ऐसे आंदोलन से आकर्षित हो जाते हैं। अ प्रैक्टिकल एग्जांपल वाज गिवन बाय लॉर्ड चैतन्य, और इसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया था। जब वो झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने ये दर्शाया था। वहां पर सारे शेर, हाथी, हिरन और जितने भी जो जंगली प्राणी थे वो सारे उस संकीर्तन में भाग ले रहे थे, और वो इस हरे कृष्ण महामंत्र के धुन पे वो कीर्तन कर रहे हैं, और पूरे जंगल में जितने भी हाथी है, शेर है, हिरन है, गाय है, बकरी है, जो भी है, हर कोई जो है वो इस कीर्तन का आनंद ले रहा था। एंड दिस इज, कोई सोच सकता है कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं और वो हर किसी को आकर्षित करते हैं, तो अपने मधुर कीर्तन से वो सारे प्राणियों को क्यों नहीं आकर्षित कर सकते, क्योंकि उनके अंदर चेतना है, उनके अंदर आत्मा है, और वो अपने किसी बुरे कर्म के कारण उनको अभी ये योनि मिला है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण फिर से जो है उनका वो चेतना जो है उनको जगाते हैं। फिर आगे कहा गया है, furthermore a person engaged in Krishna consciousness acting in devotional service can develop all good qualities that are generally found in demigods। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कृष्ण भाव, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से जो अगर कोई भक्ति में लग जाता है तो उसके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो हमको देवताओं में मिलते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, हे प्रिय राजन, जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखे और बिना किसी डुप्लिसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, डुप्लिसिटी क्या बोलेंगे, यानी जो आदमी बोलता कुछ है और करता कुछ है, मतलब जो डुप्लीशियस है, मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा उसका, लेकिन जो बिना डुप्लिसिटी के सिंसियरली अगर वो करता है तो उसके अंदर सारे जो देवताओं के गुण उसमें आ सकते हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ अ डिवोटीज हाई ग्रेड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, even the demigods like to live with him, and therefore it can be understood that the qualities of demigods have developed within his body। तो यहाँ पे ये कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ऐसे लग जाता है कृष्ण भक्ति में, तो उस हाई ग्रेड के चेतना की वजह से देवता भी उसके साथ आके रहना पसंद करते हैं, और इससे ये समझ सकते हैं कि जो देवताओं के गुण हैं वो उसके शरीर में डेवलप हो चुके हैं। फिर आगे कहते हैं, on the other hand a person who is not in Krishna consciousness has no good qualities। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं है। He may be highly educated from the academic point of view, but in the actual field of his activities he can be seen to be a baser than animals। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे बाह्य रूप से देखा जाए तो अरे कितना पढ़ा लिखा है, इसने पीएचडी किया है, इसने एमए किया है, इसने डॉक्टरेट है, या यूएस जाके पढ़ाई किया है, इतना कुछ इसके पास डिग्री है, लेकिन उसका जो वास्तविक जो गुण है वो प्राणियों के समान ही है। प्राणी क्या करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और वो भी जो है उसी प्रकार उसमें रत है उसमें, तो वो भी प्राणी के समान ही है। इवन दो अ पर्सन इज हाईली एजुकेटेड, यद्यपि वो व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा है, लेकिन वो इस मानसिक गतिविधियों के जिस चेतना के बाहर नहीं जा सकता, तो वो
जरूर भौतिक कार्य में लगा रहेगा और वो अशुद्ध रहेगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं इन भौतिक यूनिवर्सिटी में, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिग्री लिया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो वो लोग इस कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो मूवमेंट है, उसको उसके उसमें नहीं आ पाते और ये सारे जो देवताओं के गुण है वो डेवलप नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देते हैं, वो लेके हम लोग रुकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो एक कृष्ण भावना भावित लड़का है, भले ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, लेकिन वो तुरंत जो है सारा जो अवैध संबंध है, जुआ है, मांसाहार है, नशा है, वो तुरंत छोड़ देता है। लेकिन दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो बहुत ही एजुकेटेड है, वो देखा जाए तो सारे वो शराबी होते हैं, मांसाहार करने वाले होते हैं, अवैध संबंध करने वाले होते हैं और जुआ खेलने वाले होते हैं। तो ये सारा जो है ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है बहुत ही उच्च कोटि के गुण डेवलप कर सकता है, जहाँ उसी उसके दूसरी ओर देखें तो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो ऐसा नहीं कर पाता। और हमको ये एक्सपीरियंस है कि जो इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं यंग लड़के, वो तुरंत जो है वो सिनेमा से, नाइट क्लब से, नेकेड डांस शो जो होता है, रेस्टोरेंट है, शराब के जो दुकानें हैं, उन सब से एकदम वो आसक्ति उसका बिल्कुल निकल जाता है, बिकम्स कम्प्लीटली फ्री, पूर्ण रूप से उससे छूट जाता है और वो अपना जो कीमती समय है वो इसमें शराब पीने में, स्मोक करने में, थिएटर जाने में या डांस करने में नहीं गवाता। हरे कृष्णा। तो हम लोग फॉर समराइजेशन के लिए देखें तो पहले हमने जो क्लेशाग्नि था उसके बारे में देखा, प्रभुपाद जी ने पूरा समझाया पाप क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उसे कैसे बचना है। तो लॉट ऑफ अब जो है सेकंड उन्हें बताया शुभदा। तो शुभदा यानी रूपू गोस्वामी जी का डेफिनेशन है कि जो सारे समाज के लिए हितकर हो वो शुभ है। और वो एक्टिविटी क्या है? दैट इज ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाकी दो जो भी कार्य है, किसी को खाना खिलाना है, किसी को, मतलब ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू दैट, ऐसा नहीं है, बट इससे इट इज वर्किंग ऑन ओनली अ मटेरियल प्लेटफॉर्म। किसी को खाना भी खिला देंगे तो 3 घंटे के बाद वो फिर से आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, भाई भूख लगी, खाना खिला। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो वी हैव टू, हम लोग क्या करना है, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसमें इनको लेके आना है। दैट इज द समरी ऑफ दिस। हरे कृष्णा। तो बाकी हम लोग कल देखते हैं, किसी का कोई क्विक क्वेश्चन, कुछ डाउट्स या एडिशनल पॉइंट्स है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस सानिका माता जी। प्रभु मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने अभी बताया कि जो अलग अलग धर्म के कृष्ण भावनामृत पढ़ते हैं, अलग अलग धर्म के, तो उनको भी वो ये हो जाता है, जैसे कि कोई भी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो प्रभु पर वो उनका तो धर्म अलग है और वो कभी हमारे यहाँ पे वो पढ़ते नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा प्रभु? या हरे कृष्णा। नाइस क्वेश्चन माता जी। हम लोग देखते हैं, अगर इंडिया में नहीं है ऐसा, लेकिन अगर हम लोग बाहर जाए, स्पेशली हम लोग देखें रशिया में, तो रशिया में अगर देखें तो वहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है या तो क्रिश्चियन है, तो या तो मेजोरिटी जो है वो कम्युनिस्ट है, जो भगवान को नहीं मानते। लेकिन आज हम लोग देखें इंडिया में, चाहे वृंदावन में जाओ या मायापुर में जाओ या किसी भी धाम में जाओ, सबसे ज्यादा जो है यही रशियंस हैं। और कजाकिस्तान में देखें, कजाकिस्तान इज अ फुल्ली मुस्लिम कंट्री, रशियंस है लेकिन वहाँ पे फुल्ली मुस्लिम्स हैं और वहाँ पे भी इतने सारे भक्त हैं कृष्ण के।
एंड कोई भी कंट्री ले लो हम लोग, चाहे पाकिस्तान में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इस इस्कॉन का जो मंदिर है वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। जो राम सखा प्रभु है, अपने 2-4 बार वो भी आ चुके हैं, उन्होंने भी क्लास दिया है पाकिस्तान से। फिर एक माता जी है, उनकी सिस्टर विद्या महेश्वरी, वो भी आई थी। तो वो लोग मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो लोग वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है दूसरे धर्म के लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसे इजराइल में देखें तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी कृष्ण का मंदिर है। सऊदी में है, वहाँ पे भी इस्कॉन डिवोटीज है। फिर जो भी कंट्री बोलो ना, नेम देम, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इस्कॉन का सेंटर नहीं है। तो इंडिया में हम लोग को इतना नहीं, इंडिया में भी है बहुत सारे जो है, बट वो धर्म के डर से उनको, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए वो लोग ज्यादा खुल के नहीं बताते। जैसे मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ जो जो है, जो पहले मुस्लिम थे, लेकिन अब वो जो है इस्कॉन में आके वो इस्कॉन डिवोटी बन गए, इनिशिएशन ले लिया, काफी सालों से भक्ति कर रहे हैं। कुछ क्रिश्चियंस लोग हैं तो हैं वैसे, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी जब हम लोग जाए तो है ऐसा, मतलब लोग इससे जुड़ के इससे फायदा ले रहे हैं कृष्ण भक्ति का। बट वो सिंसियर है, मतलब वो जो है, मतलब फैनेटिक नहीं है कि किसी को मार के हमको जन्नत मिलेगी तो 72 हुरें मिलेंगी। तो वैसे वैसे वाले फैनेटिक नहीं, उनको सिंसियर था कि हमारे धर्म में क्या लिखा है, अच्छा इनके धर्म में ऐसा लिखा है, तो कौन सा, मतलब वो कंपैरिजन करते हैं। एंड देन फिर उनको जब लगता है कि हाँ ये कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, तो फिर ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे डिवोटीज हैं, हम लोग कभी वृंदावन जाएंगे तो देखे होंगे वहाँ पे लॉट ऑफ डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटी हैं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वर्तमान इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो